हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस हिस्से में घाघरा, गंडक, कोसी, सोन व तीस्ता नदियों के अधिप्रवाह से बाढ़ आती है? जी हाँ, कहाँ पर बाढ़ आती है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर दें। किस हिस्से में बाढ़ आती है नदियों के द्वारा? जो आपकी दी गई नदियाँ, घाघरा नदी है, आपकी गंडक है, कोसी है, सोन व तीस्ता नदी। राइट आंसर का जवाब सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। सभी भाई बहनों गणियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। जी हाँ, बाढ़ आपकी आती है पूर्वी भारत में। जी हाँ, पूर्वी भारत में बाढ़ आती है। पूर्वी भारत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आपका आता है, बिहार आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोंकण रेलवे है। जी हाँ, कोंकण रेलवे कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से आंसर देना है सभी को। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। कोंकण रेलवे, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, रोहा से मैंगलोर तक। जी हाँ, रोहा से मैंगलोर तक इस रेलवे की कितनी लंबाई? जी, लंबाई आपकी है 760 किलोमीटर। जी हाँ, 760 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अनगिनत क्षेत्रफल होना चाहिए। जी हाँ, वन के अनगिनत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। पर्यावरण का संतुलन बना रहा है, डिसबैलेंस ना हो पर्यावरण आपका। राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, 33%। जी हाँ, 33% होना चाहिए। जबकि पर्वतीय क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में आपका 67% होना चाहिए। जी हाँ, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र में आपका 67% और टोटल आपका 33% होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है आपका? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में आपका मेढक आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मत्स्य वर्ग में आपका शार्क आता है, बिल्कुल सही। स्तनधारी बंदर आपका आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? जी हाँ, रसायन की बात की जा रही है जो आम पकाने में प्रयोग होता है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आम पकाने के लिए किस कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, कैल्शियम कार्बाइड। जी हाँ, कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका जो एसिटिलीन होती है, जी हाँ, एसिटिलीन से भी आम पकाया जा सकता है। जी हाँ, एसिटिलीन से भी आम पकाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटती रूप से संबंधित हैं? जी हाँ, आपस में निकटती रूप से संबंधित हैं। आंसर दें सभी स्टूडेंट। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। सभी भाई बहनों गणियों का स्वागत है। आंसर देना है, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, आपको मच्छर से मलेरिया फैलता है, बिल्कुल सही। एनीमिया से रक्त की अलपता होती है, रक्त कम हो जाता और लौ की कमी से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रह लेती हैं, क्योंकि जी हाँ, झील में बर्फ जम जाती है लेकिन फिर भी मछलियाँ जीवित रहती हैं। कैसे जीवित रहती हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। झील के जल घनत्व बर्फ से अधिक होता है। जी हाँ, झील के बाहर तो बर्फ जमी रहती है, लेकिन अंदर है जल घनत्व अधिक होता है। तो इसमें वहाँ बर्फ़ नहीं जमी तो पानी रहता है, ऊपर बर्फ़ नीचे पानी, इसलिए मछलियाँ जीवित रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं यह है। जी हाँ, किस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और ये नाइट्रेट पौधे में किसमें विकास करता है? यह पौधों की वृद्धि, जी हाँ, पौधों की वृद्धि एवं विकास में आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? जी हाँ, कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, गर्दन कौन घुमा सकता है? राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, उल्लू। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई। जी हाँ, भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल में जो इंसिडेंट हुआ था, घटना घटित हुई थी, किसके कारण हुई और कौन सी गैस के कारण हुई? आंसर देना सभी को। जी हाँ, आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, मेथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ, मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटना घटित हुई और ये आपकी घटना कब हुई? जी हाँ, 1984। जी हाँ, 1984 में यह घटना घटित हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना। जी हाँ, असत्य कथन या गलत कथन को आपको पहचानना है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, शीशा युक्त जल से एक्जीमिया रोग। जी हाँ, शीशा युक्त जल से आपका एक्जीमिया रोग नहीं होता है, शीशा युक्त जल से आपका मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। जी हाँ, मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? जी हाँ, बात कर रहे हैं कि ओजोन परत किस वातावरण की सतह में पाई जाती है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को, आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं, सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फीयर। जी हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर परत पाई जाती है ओजोन परत या मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। जी हाँ, समताप मंडल। ओजोन आपका है, ओजोन आपका ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं या ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, BOD बॉड 5 क्या है? जी हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। बॉड 5 क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। जी हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि अपघटक समाप्त हो जाते हैं तो सबसे बुरी तरह कौन प्रभावित होगा? जी हाँ, सबसे बुरी तरह प्रभावित कौन होगा यदि अपघटक? जी हाँ, जो चीज़ों को आपको अपघटित कर देते हैं, पिघला देते हैं, उसका दहन या दोषण कर देते हैं, सबसे बुरी तरह कौन प्रभावित होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो खनिजों का चक्कर है, ये सबसे ज़्यादा आपका प्रभावित होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व का एकमात्र पल्लवी या तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। जी हाँ, कहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रही है, सभी स्टूडेंट आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भाई बहन अग्रणी चैनल पर पहले बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, क्योंकि स्टडी विशेष संग बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। आपका राइट आंसर हो जाएगा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मणिपुर में। जी हाँ, मणिपुर में है और इसका नाम क्या है? जी हाँ, इसका नाम आपका है कैबो लामजाओ। जी हाँ, कैबोल, कॉपी में नोट डाउन करना है, लामजाओ, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सब स्टूडेंट। तैरता हुआ नेशनल पार्क है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जी हाँ, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आंसर दें सब स्टूडेंट, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जीव और वातावरण। जी हाँ, जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
तिलचट्टों को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? जी हाँ, तिलचट्टों को उसके खाद्य पदार्थों की श्रेणी के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। तिलचट्टे जिसको हम कॉकरोच भी बोलते हैं, जी हाँ, इसको आपको रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, सर्वाहारी के क्षेत्र में रखा जाता है। ये सभी चीज़ें खा लेता है, इसलिए इसको सर्वाहारी में रखते हैं। तिलचट्टे आपका चलने, उड़ने तथा चढ़ने ये तीनों का काम कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये आपका शिमला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? जी हाँ, कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, आपका खतरा है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। जी हाँ, जैव विविधता के लिए खतरा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पारिस्थितिकी की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? जी हाँ, किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आपका कोई भी एग्जाम हो उसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, गिरी नेल्सन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ, विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। लड़के व लड़कियों की, जी हाँ, लड़कों के लिए न्यूनतम आयु आपके 21 वर्ष और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? जी हाँ, एक पारंपरिक कला है और ये किस में बनाई जाती है? जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, ये एक चित्रकारी का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से वस्तु पर की जाती है और ये आपका कहाँ पर है? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये पारंपरिक कला आपकी महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? जी हाँ, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राष्ट्रपति का वेतन, आपके सामने 4 विकल्प हैं, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 5 लाख। जी हाँ, 5 लाख वेतन है, जबकि आपका 4 लाख वेतन आपका है उपराष्ट्रपति का और 3.5 लाख वेतन आपका रहता है राज्यपाल का। जी हाँ, 3.5 लाख प्रति माह राज्यपाल का वेतन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना है सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। जी हाँ, शिक्षण विधि में तमाम सारी विधियाँ हैं, काफ़ी सारी विधियाँ हैं, उसमें जो कौन सी विधि, जिस विधि से बच्चे सीखते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, वही विधि आप बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगी। तो कम आपके ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। जी हाँ, शिक्षण विधि के सिद्धांत पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। जी हाँ, शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, भ्रमण या घूमना शैक्षिक। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आपको कोई भी एग्जाम हो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जी हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करते हैं, अगर कहीं घूमते रहे हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव, सामने चीज़ों को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जी हाँ, बात हो रही सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को, क्यों आवश्यक है?
जी हाँ, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। जी हाँ, आप फिक्स रहता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में है, अप्रैल में है, तो बीच में जो टाइम पीरियड है अक्टूबर नवंबर में परेशान नहीं होते, भय नहीं होते, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। जी हाँ, मानचित्र को पढ़ने के लिए कौन कौन से कौशल हमको आने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको आनी चाहिए, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए, तब मानचित्र को हम पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हमको समझ में आएंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए और वो क्या क्या चीज़ कर सकता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प के अनुसार जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। ईंधन से परिचित कराने के लिए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। पहले सारे विकल्प आप लोग पढ़िए फिर आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर सकता है। ये आपका जो 2 नंबर विकल्प है, बाकी विकल्पों से सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। मतलब चर्चा भी कर सकता है, चीज़ों को दिखाएगा फिर चर्चा भी करेगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। चर्चा करने से जो चीज़ डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं, देखने से या दिखाने से चीज़ें अच्छे समझ में आ जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए EVS से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, कोई भी एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो और अन्य कोई स्टेट के लेवल के आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, EVS में के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और एक अहम रोल अदा करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन गणनी चैनल पर पहली बार विजिट किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस कर दे। जी हाँ, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। जी हाँ, वहाँ पर आप हमारे अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF वीडियोस और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।